लंबू जी हाँ बोलो टिंगू जी, लंबू जी हाँ बोलो टिंगू जी। तेरे जैसो यार कहाँ कहाँ ऐसो अफसाना, याद करे दुनिया अकबर बीरबल को अफसाना। अकबर बीरबल को तो भैया अफसाना की नाका और पूरी दुनिया में फेमस प्रसिद्ध है उनकी जोड़ी। जा रहे आज किस्सा बता के आ रहे अकबर बीरबल की, कहे कि कुल जनन का पतो है इनकी दोस्ती की किस्सा, और कुल जनन का नहीं है पतो। सो ढिलापुर वाली ठीक आला सो बतावे जा रहे, जाके हम बता के आ रहे। राम राम पहुंचे ढिलापुर वाली को। देखो आज की किस्सा हम लेके आए, इतनी अच्छी किस्सा है कि सच्ची दोस्ती का कहा वो ई किस्सा में छिपो है। अब देखो हमने बताई थी कि पूरे बुंदेलखंड में किस्सा तो ऐन है, कहूँ राजा की, रानी की और किसान की, गुप्ता की, बनिया की, सब किस्सा हैं। लेकिन अकबर बीरबल की जो किस्सा है वे हमारे पुराने जन्मन से कब से आदमी सुनत चलो आ रहा हो, कहे कि उनकी दोस्ती के किस्सा हैं हर पन्नन में लिखे गए, जैसे अकबर बीरबल हते। तो बात कछु नहीं है, अब वही की किस्सा हम तुम उनका सुनावे आ गए। सो ध्यान से सुनियो। देखो ऐसे ऐसे एक हते अकबर और एक हते बीरबल, सबको जानत अकबर बीरबल का। अब अकबर हते राजा, और राजा महाराजा के ठाट बाट तो का कहने। अब उनके ठाट बाट खूब लंबे चौड़े हते। अब राजा सो राजा है, अब नाई आई से बाल कटवावे के लाने बुलाओ जात तो नाई इनका सभा में। सो बास एक दिन राजा बैठे हते अपने कुल्ला तमाकू करके बैठे। सो उनने कही कि कुल्ले बड़े बड़े हमारे बार हो गए, बार कटवा ले जाए नाई का बुला के। सो कछु नहीं है, उनने नाई है बुला लो। अब नाई जब आ गओ सो ऐसे दरबार चल रहा तो सो अकबर कान लगे कि नाई आजकल सब कुछ अच्छो हो रहा, मन का हमें संतुष्टि मिल रही और हमारी प्रजा हमें लगत हमसे खुश है। अकबर ऐसे बोल पड़े नाई से। सो नाई जो हतो चतुर चंट हतो, इतनो चालाक नाई तो कि का बताएं। वो कहा अकबर से कि राजा तुम्हारी प्रजा तो तुमसे खूब खुश है और पूरा नगर खुश है, लेकिन तुम्हारे पूर्वज खुश है का जो स्वर्ग में है। सो अकबर कान लगो स्वर्ग में हमारे पूर्वज हैं भी खुश हैं, जो कहा कह रहे तुम। सो कहा तुम राजा को सबसे प्रथम जो धर्म है वो जो है कि वो का अपने परिवार वालों को खुश रखने, अपनी प्रजा का, पूरे नगर का। सो राजा का नाई से कि कायरे पगला है का तो, और तो एक तो दिमाग नहीं है कि स्वर्ग में आदमी गौ है अपन का कैसे पता चले। वो तो भगवान ले आ गए और कैसे पता कि हमारे पूर्वज खुश है कि नहीं है, हमें नहीं है पता। सो कान लगो कि नाई कि ऐसो कर रहे हम कि हमारे पास में एक तांत्रिक है, ऊ तलैया के पास रात, ऊ तांत्रिक स्वर्ग में जावे को रास्ता बताओ सब कुल जनन का भेजू उन्हें स्वर्ग में। राजा चौंक गए, कहा ऐसो हुआ, ऐसो हो सकत। सो अकबर बोल पड़े चलो तुम ऐसो करो, हम तुम्हें आदेश दे रहे नाई, और जाके तुम उनका लिवा के लाओ तांत्रिक का। अब तांत्रिक और नाई की तो पहले से सेटिंग हती, और वो ऐसी सेटिंग थी वो कहानी के अंत में पता चले तुम उनका। बस तो नाई का बुलावा दे दोगा नाई है कि जाओ तुम नाई का आदेश दे दो। अब नाई ने क्या करो, जाके तांत्रिक से बता दो कि तुम्हारे दरबार में राजा अकबर ने बुलाओ। सो कहा चलो ठीक है हम काल आ भी। सुबास भी पहुंच गए। अब जब तांत्रिक पहुंचे होते पे सो राजा ने पूछ दे रही कि काय तांत्रिक, और जो बताओ तुम कि स्वर्ग में जावे को रास्ता कहाँ से है। अब अखबार का क्या पता तो कि का कहानी है के पीछे। सो बेकात कि हमारे लोग साक्ष्य हैं, प्रमाण है, हमने कुल जनन का स्वर्ग को रास्ता बताओ और पहुंचाओ है। उकला ने हम वेद पढ़ा तो मंत्र जपाते हैं और लकड़िया में बैठा के लकड़िया का आगी लगाओ और फिर भी सीधे स्वर्ग चले जात और अपने पूर्वजन से कुल आदमी मिल के आए। लेकिन अकबर उनने कही तांत्रिक ने कि अकबर देखो ऐसो है कि उते पे इतनी सुख सुविधाएं हैं स्वर्ग में, इतने राजपाट से आदमी रात नौकर चाकर खावे पीवे के लाने और नाच भी के लाने अप्सरा
हर चीज उते पे है, सो को मन नहीं करता है आवे को। सो अकबर बोल पड़े, कहने लगे कि और हमारा दोस्त है बीरबल, और ऊ का सबको जानत, ऊ जे है स्वर्ग को रास्ता, स्वर्ग ऊ जे है, ऊ हमारे पूर्वजन को, हमारे बब्बा बहू को सबको हाल लेके आए, ताकि कि ऊ का हमारी दोस्ती प्यारी है, और दोस्ती में तो आदमी जान दे दे। फिर बीरबल तो हमारा नहीं तो कर ही सकत, कछु नहीं है। जाके दरबारी को सो बीरबल का बुला लिया कि तुम्हें अकबर ने बुलाओ। तो जैसे ही बीरबल पहुंचो सो कहा आदेश करो अकबर का है। सो कहने लगो कि तुम्हें जाके दरबार में उतय पे तुम हमारे संगे जाइयो तांत्रिक, कहने लगो राजा ने पहले आदेश दो कि तुम तांत्रिक के संगे जाओ बड़ी तलैया पे, और उतय पे जी पूजा पाठ करें कछु, और ऊ के बाद में तुम्हें स्वर्ग जाने, हमारे पूर्वजन को बब्बा बहू कब हमने हाल नहीं हुआ है, और हमें पता ही ना तो कि उतय जाओ जात, और बास कछु नहीं है, और हमारे भी परेशान हुई, तुम चले जाओ। कछु नहीं है, अब भी चली गए। उनने हामी भल्ले कि हाँ हम जा रहे, लेकिन बीरबल हते भी बहुत दिमाग वाले हते, उन्हें दुनियादारी से मतलब पूरो हतो, उन्हें पतो तो कि कछु तो दाल में कालो है, और इतने तो पूरी दाल ही काली है। उनने फिर कही कि अकबर हमें 5 दिन को टाइम दो, 5वें दिन के बाद में 6वें दिन हम तांत्रिक के संगे पूजा पाठ करवा के स्वर्ग चले जाए, अभी आपके पूर्वजन को हाल जानवे। सो कहने लगे ठीक है। 5 दिन बीत गए, 6वें दिन फिर दरबारी को अकबर के ने जी से आदेश दो तो जाके वो बीरबल खलवा ले आओ। अब बीरबल आ गए पे, और जाके तांत्रिक के संगे ऊनाई के संगे जाके पहुंच गए बड़ी तलैया पे। अब बड़ी तलैया पहुंच सो दे पूजा पाठ जैसे होने तो सो उसे पूजा पाठ भाओ, और जाके तो तांत्रिक ने कछु ओम ऐसे मंत्र पढ़ के लकड़ियाँ में लगा दी आगी, वो में बैठा दा ऊ खां बीरबल खां, और बस कह दो कि अब तुम 2 महीना बाद आहो, और 2 महीना के बाद में पूर्वजन को हाल जान के आ जाए हो तुम। कहने लगो ठीक है, कह दरबार में तांत्रिक ने कह दी थी कि 2 महीना लगत कम से कम उतय की यात्रा में। सो कहने लगो ठीक है। अब आज तांत्रिक अपने दरबार पहुंच गए जहाँ पे राजा ने बुलाओ, तो उतय पहुंच गए, तो धन लेके पैसा ईसा लेके चले आओ, नाई का भी कुल पैसा मिलो, कहे कि नाई ने बताओ तो स्वर्ग में जावे को रास्ता कि तांत्रिक ऐसे वैसे पूजा पाठ करत, जबकि साक्षात उतय पे अंधविश्वास हो रहा हो तो कछु नहीं है। अब ऐसे ऐसे करके 2 महीना कड़ गए। अब 2 महीना के बाद में उतय पे पहुंच गए बीरबल। अब बीरबल बीरबल पहुंचे, लेकिन उनने कही कि दरबार में पहुंच के कि अकबर हम तुम्हारे पूर्वजन को हाल नहीं जान पाए सही से, कहीं को तो भीड़ आती, तुम्हारे पूर्वज पता नहीं है को हती, हमें तो पतो ध्यान ही नहीं चल रहा तो, और तो इतनी सुख सुविधा आती सो हमें कछु नहीं समझ में, हम सुख सुविधा में लीन रहे, और हमें माफ़ कर दो अकबर, हम नहीं तो पता कर पाए तुम्हारे पूर्वजन के बारे में, सही नहीं है तुम्हारे पूर्वज। सो फिर कहने लगे अच्छा। सो फिर बीरबल बोल पर एक कि अकबर एक बात बताएगा तुम्हें। सो अकबर का बताओ। सो कहने लगे होते वो नाई नहीं तो जी ने तुमसे कही थी कि तांत्रिक पूजा पाठ कर पूर्वजन को होते स्वर्ग में भेजा अपन का पूर्वजन से मिलवे। सो कहा था सो कहा बीरबल कि ओते पे वो नाई के मताई बाप हैं, उनने बुलाओ है नाई है, और तुम क्या हो, तुम राजा हो तो जाने पर आदेश दे कहाँ। सो कछु नहीं है, तांत्रिक का बुलाओगा और नाई का बुलाओगा। सो राजा जो हते अकबर उनने आदेश दो नाई का कि जाओ नाई, और तुम्हें अब अपने स्वर्ग में जाके अपने मताई बाप से मिल के आने, क्योंकि तुम्हारे मताई बाप ने तुम्हें टेरो है अभी याद कर रहे तुम्हें स्वर्ग में। सो कछु नहीं है, पूरी तैयारी हो गई और बड़े तला में लेवा गए, और बीरबल होते पे लेवा गए, राजा कहाँ पूरी प्रजा कहाँ सब खलवा के गो। सो अब जैसे खटकरम होते है तांत्रिक जौन करत नहीं है पूजा पाठ मुड़िया उड़िया धल्ले ढोंग धतूरा करत। सो बासु बाबा भी चालू होगा करवे में, करन लग ओम क्लीम क्लीम क्लीम, और उन्हें डंडा पे बैठाओ नाई है और आगी लगावे जा रहा हो। तो जैसे ही आगी लगावे गो इतो सो भर पाओ डंडा, ओ इतनो तेज उचको का तो मताइयो मचाई बचा ले हमें, कहा राजा माफ कर दो, राजा माफ कर दो, ऐसो कमाऊ ना हुई है। सो राजा चिल्ला पर कह रहे बैठो ना, तुम्हें मताई बाप टेर रहे का नहीं बैठ रहे। सो कहा हमें राजा माफ कर दो, माफ कर दो, और जो सब एक परपंच हतो ढोंग धतूरा हतो अंधविश्वास तो, और स्वर्ग में रास्ते जावे को तो कछु है ही नहीं है, स्वर्ग में को नहीं जा पाओ आज तक। एक बार जो आदमी मर जाए
अपन का पतो कू के संगे का हो रहा, का स्वर्ग मिलो नरक मिलो, अपन का कछु पतो नहीं है। सो राजा कहत के तुमने परपंच करो तो सो का था। फिर तांत्रिक जो हते तांत्रिक ने भी माफी आपी मांगी राजा से, लेकिन राजा कहे राजा को गुस्सा आते कहे कि उनने तो बिल्कुल मन में अपने बिठाई लो तो, और खुशी मिल रही थी उन्हें कि चलो हमारे पूर्वजन से मिल वे लाने स्वर्ग को रास्ता मिल गया। बास फिर दो ही की अच्छी कुटाई उटाई भाई, और बास फिर उन्हें कारागार में डाल दोगा। फिर बीरबल से पूछो अकबर ने कि 2 महीना तुम कहाँ थे, कहे कि तुम्हारी दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी हो गई और तुमने दाढ़ी नहीं बनवाई यार, होते पे तो कष्ट मिलो तुम्हें, तुम कहाँ चले गए थे। सो बीरबल बोल पड़े काट कि जब जो इन्हें बताओ कि स्वर्ग को रास्ता, तब ही हमारे दिमाग की बत्ती जली कि स्वर्ग में तो कोई रास्ता ही नहीं है, कहाँ पता कि स्वर्ग कहाँ है, वो तो भगवान जाने। सो जब इन्हें जो सब कछु परपंच बताओ हमें, सो हमारे दिमाग में सब चढ़ गया। सो जब जो अपने पूजा पाठ कर रहे हो तो जो तांत्रिक ढोंगी बाबा, सो हमने अपनी आँखियाँ बंद कर ली थी, गटा बंद कर, उन्हें जब बंद करे सो हमने भी बंद कर लिया। हमने कही देखो हम भी तुम्हारी पूजा में लीन है, और हमने जब 5 दिन को तुमसे टाइम मांगो तो कि 5 दिन के लाने काम निपटा भी जा रू के बाद में अभी स्वर्ग, तो हमने सुरंग कर ली थी उतने पे, और जब इन्हें आगे लगा तो धीरे से हम उस सुरंग में घुस गए। सो इसे हम बचे रहे और 2 महीने अपने घरे परे परे ऐश कराते रहे बस। सो बाद में अकबर ने बीरबल से माफ़ी आपी मांगी, और बाद 2 ही जने खुशी खुशी जैसे उनकी दोस्ती की किस्सा है बे खुशी खुशी रहने लगी। जो आती आज की किस्सा। अब ये किस्सा से देखो हम बताएं तो उनका का सीख मिली। पहली बात तो ढोंग धतूरन में बिल्कुल ना पड़ो, तांत्रिक आंतरिक कछु नहीं करत, वे केवल जनता खां अपने उमे करत जाल में फंसाओ, और काट की भूत भगा भी तुम पैसा दियो, बलि चढ़ाओ तो पैसा बलि चढ़ा देवी तो तुम्हारा लड़का जहाँ भटक रहा हुई है तो ऊ सही हो जाए है जो वो, तो जो सब कछु गलाता है। देखो हम बताएं कछु तांत्रिक ऐसे होत जो केवल हम उनको एक भ्रम जाल में फंसाओ जात, ढोंग धतूरा है। हम नहीं मानत कि तांत्रिक आंतरिक कछु होत है, और हम नहीं मानत आए कि जे भूत वूत होत, जो हम नहीं कह रहे। लेकिन अगर तुमसे कोई तांत्रिक ने कह दे कि तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो और तुम हमें 5,000 रुपये दो, हम लड़ाई झगड़ा दूर कर देगी, और तुमने उखा दे दो, उन्हें बलि चढ़ा दे, जो कर दो वो कर दो, और तुम सोच रहे कि तुम्हारे घर में खुशी आ जाए, तो बिल्कुल गलत है। कोई भी की भी तुम हत्या करो उसके बाद में तुम उम्मीद कर रहे कि तुम खुश रहो, बिल्कुल खुश ना रहे हो। हम बताएं। और दूसरी चीज़ तुमने देखी हुई है कि जब कहूँ पे लड़का बच्चा अगर नहीं हो कछु भी, तो हमारे कछु ढोंगी आउट है, वे ढोंग पर पंच करके काट कि हम बलि चढ़ा दे भी बुकरा की ई की ऊ की, तो तुम्हारे बच्चा हो जाए। और बेकसूर जानवरन का मारा था केवल अपने ढोंग धतूरा के चक्कर में, और कहा था हम तो विद्या पढ़े जो क्लीम ग्लीम करके, और बस बेकसूरन का मारा थे उसके बाद में काट की बच्चा हुई है। जबकि ऐसा नहीं हो, बहुत जने हैं आदमी आप खुद कह रहे देखो जमाना इतना आगे बढ़ गया, 21वीं सदी आ गई, अबे भी पतो कछु जने की सोच वही पुराने जमाने जैसी, घर में लड़ाई झगड़ा हो तो तनंद बाबा के पास पहुंच जात, कछु भाव सुबास छोटे छोटे डिब्बा नहीं लगी रात की, इतने पे रोग भगाओ जात, इतने पे बच्चा ना हो तो बच्चा वो हो, कुल्ले लिखो रात उतने पे आदमी जात है। जबकि उन्हें पता नहीं है कि केवल जो पैसा ऐठवे को एट ठैया जरिया है, जो सब कछु नहीं होता है। सो यही से हम कह भी कि देखो स्वर्ग और जावे को कोई रास्ता नहीं है, और ऐसे रोड चला तुम उनका तांत्रिक मिल जाए और वे कह दें कि चलो हम तुम्हें उतने भेज दे पर लो, तो तुम सोचो कि तुम चले जाओ तो कमाऊ ना जे पे हो। कर्म करो सो अच्छे से चाहे जहाँ पहुँच जाओ, कर्म करो अच्छे स्वर्ग को रास्ता भी मिल जाए है, नहीं तो कछु नहीं मिलने, बाद में नरक तो मिलने ही है। जो आज की किस्सा आती ऐसे ही किस्सा ढिलापुर वाली ला उतरे है, लेकिन ढिलापुर वाली की किस्सा तुम उनका अच्छी लगती सब बात है। भैया यूट्यूब पेज जो बन गओ ढिलापुर वाली का, उसको सब्सक्राइब तो कर लो, तभी तो हमारी जो नई खबर डलती तो उखा तो तुम्हें उनका मिल जाए हैं, नहीं तो कहाँ से मिले बस। और फेसबुक पे जाकर लाइक शेयर तो करना ही है। राम राम। मधुबन ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट लेके आए हैं भोपाल शहर की सबसे प्राइम लोकेशन कोलार रोड डी-मार्ट के पास मधुबन हाइट्स, एक ऐसी भव्य आधुनिक टाउनशिप। मधुबन हाइट्स कोलार रोड पे है एक ऐसी टाउनशिप जहां से है हबीबगंज स्टेशन 15 किलोमीटर की दूरी पे, मानसरोवर डेंटल कॉलेज चल के भी जा सको, और DPS स्कूल 5 मिनट की दूरी पे। इतने पे आप खा मिले विश्व स्तरीय सुविधा से सुसज्जित
क्लब हाउस की सुविधा संगे संगे अन्य भव्य सुविधा जैसे स्विमिंग पूल, कम्युनिटी हॉल, गार्डन, एसी जिम, बच्चन के खेलवे के लाने किड्स जोन और भव्य प्रवेश गेट जहां पे आपकी सुरक्षा के लाने दी गई है 24 घंटा सीसीटीवी कैमरा से निगरानी। मधुबन हाइट्स पे आपका मिले किफायती दामन पे कॉर्नर फ्लैट, हर सुविधा, खूबसूरत बिल्डिंग की डिजाइन आपका बना दे है इको दीवानो। तो आप सभी जनन को स्वागत है मधुबन हाइट्स पे, जहां पे प्राकृतिक वातावरण, सभी शासकीय अनुमति प्राप्त प्रोजेक्ट, आसान किस्तन पे भुगतान की सुविधा, बैंकन द्वारा विवरण सुविधा उपलब्ध है। तो सभी जने मनाओ एक त्योहार अपने आसियानी पे, हर सुविधा से सुसज्जित मधुबन हाइट्स। ई प्रोजेक्ट में आपका बुकिंग करवे पे मिले मॉड्यूलेटर किचन, सीलिंग, वॉलपेपर, लाइट्स, वुडन पैलिंग, दरवाजा और खिड़की, सेंट्रल लॉक वाली खिड़की दरवाजा संगे संगे की कीमत लगभग 4,50,000 के लगभग है। मधुबन हाइट्स जो शहर के शोर शराबा से है बिल्कुल दूर।